हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, आपके घर पे सब लोग बहुत शानदार होंगे एंड आप तैयारी कर रहे होंगे तैयारी जीत की, क्योंकि भैया आप कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे एग्जाम के लिए। एंड इस बार तो पास होना है, इस बार तो पास होना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज का जो बच्चों वीडियो मैं लेकर आया हूं कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर एमसीक्यू कहां से करे, कैसे करे, कितना करे। ठीक है, पहला चीज, द बेस्ट बुक, द बेस्ट मटेरियल, द बाइबल, द भगवद गीता, द कुरान टू स्टडी एमसीक्यू इज नो बुक। कौनो किताब नहीं। तुम कोई भी टीचर का आप महंगे से महंगी बुक, सस्ते से सस्ती पीडीएफ, ओपन नोट्स, ये क्लास वो क्लास, ये स्ट्रेटजी, ये ऐप, वो सब कर लो। भैया एमसीक्यू आईसीएसई बाहर से ही पूछ रहा है। बाहर से मतलब वो कहां से पूछ रहा है सर? खाली एक ही चीज है, आपके कॉन्सेप्ट्स। एमसीक्यू कहां से पूछ रहा है बाबू? वो पूछ रहा है खाली कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बाबू, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ट्रस्ट मी, जीत आपकी होगी। आप एमसीक्यू आंसर कर पाओगे। अब भले आप इंटर वाले हो, भले आप ये फाइनल वाले हो, ठीक है, भले आप लॉ का पेपर दे लो, भले आप ऑडिट का पेपर दे लो। आज के इनमें पैटर्न है 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क, ऑल कंपल्सरी, नो ऑप्शन, नो नेगेटिव मार्किंग। द बेस्ट पार्ट, नो नेगेटिव मार्किंग। आप सोचोगे मैं आगे वाले से कॉपी कर लूं, भाई साहब पॉसिबल नहीं, पहले तो कॉपी करना नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, आगे वाले को अगर आप देखोगे ना, पेपर अलग होता है। पेपर अलग मत, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होते हैं, ऑप्शंस भी कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1 यहाँ दिख रहा है टर्म लिमिट वाला, तो आपके आगे वाले के में शायद ये पहले आ चुका होगा, ये इंटीग्रेटेड केस 2 होगा या केस 3 होगा, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब एमसीक्यू करने के से क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग उतना आपकी क्लैरिटी आएगी। देन एलिमिनेशन टेक्निक। 3 अगर नॉट है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो 90% चांस है वो पॉजिटिव वाले होने की। या फिर अगर 3 पॉजिटिव है, एक नॉट है, तो 90% चांस है उसकी होने की। ठीक है, अच्छा, ऑल ऑफ द अबव का तो पूछ ही नहीं रहा इसे, मतलब बहुत रेयर ऑल ऑफ द अबव अगर आएगा तो। बाई चांस अगर ए आता है, बी आता है, सी आता है, बोथ ए एंड बी, 90% आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, 90%। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको एकदम भलती से आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, कभी पढ़ी भी नहीं होगी। तो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं 4 ऑप्शन है, तो ए बी सी डी, बी का कनेक्टेड पॉइंट हमेशा डी होता है, जनरली ऐसा करते हो लोग। तो यहां पर नॉट वाला है, यहां पर भी नॉट वाला है, यहां पर कुछ डाला है, यहां पर कुछ और डाला हुआ है लोग ने। तो मेरे को पता है मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो भैया ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या? खाली मेरा ए और सी। अब वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ए और सी में क्या होगा, वर्ष में क्या, इंकी पिंकी पोंकी फादर से डोंकी, बस खेलो वो चीज। पर अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखोगे तो बच्चा 30 में से मैं कहूं, मतलब 15 क्वेश्चन में से ऑन एन एवरेज हर बच्चे को, हर इंटर के बच्चों को, फाइनल के बच्चों को जनरली 12 क्वेश्चन राइट जाते हैं। 12 क्वेश्चन आता ही है, मतलब 24 मार्क के आसपास तो आपका होता ही है कि भैया बच्चा स्कोर कर लेगा। ये जो 3 क्वेश्चन होते ना, ये थोड़े से भारी होते, मतलब अजीब होते, रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते, या फिर नहीं आता होगा आपको, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। 24 मार्क मतलब 20 से 24 मार्क की रेंज है जनरली। अगर आप पढ़ के गए हो, ढंग से पढ़ के गए हो, माइंड में क्लैरिटी है, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो केस बेस, मैं आपको बताता हूं, जो ये पहला पैरा होता है ना, पहला पैरा, ये होता है कस्सा, वेस्ट, कुप्पई, गोबर, पॉटी, टट्टी, एकदम वेस्ट, कुछ काम का नहीं होता। ये खाली कहानियां गाता है, कहानियां, क्या ऐसा 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 ऐसा। सी अंडरस्टैंड, योर स्पीड हैज टू बी वेरी मच फास्ट, क्योंकि इवेंचुअली हमने जब टाइम टेबल बनाया था एग्जाम डेज का, आपको 3 घंटे में हम बोलते हैं कि भैया 45 मिनट्स मिलती है आपको एमसीक्यू करने के लिए। तो माई 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन मतलब मेरा 3 मिनट पर क्वेश्चन होगा। तो 3 मिनट में मेरे को कहानी पढ़नी है, मेरे को नीचे क्वेश्चन पढ़ना है, नीचे मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, एंड देन मेरे को फिर आंसर में आने हैं नीचे। सो अब क्वेश्चन के लेंथ तो देखो ना कितने बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है वेस्ट होती है। अच्छा, दूसरा, जब भी वो पैरा बना रहा ना, पैरा, तो पैरा में क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट या वो पहले वो चैप्टर अट्रैक्ट होगा, चैप्टर से कॉन्सेप्ट पे जाने का। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर
इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात करें तो शायद ये इंटरनल ऑडिटर की कोई बात है। इंटरनल ऑडिटर मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या पर इंटरनल ऑडिट की बात है। कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन फिक्स एसेट मतलब भाई मेन कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल ऑडिटर पे कर रहा है, तो ये क्वेश्चन होगा कुछ इंटरनल ऑडिटर पर। ठीक है, देन दूसरा में क्या है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो ये कुछ ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहा है। तीसरा प्रीडिसेसर ऑडिटर कंटेंट क्वालिफिकेशन, प्रीडिसेसर की बात अपन ने पढ़ी हुई ऐसे 710 तो 710 की बात कर रहा है। चौथा पैरा कारो की बात कर रहा है, ये चौथा ये दोनों क्या है, कारो की बात करता है। एवरी पैरा इज डिवाइडेड इनटू द कॉन्सेप्ट एंड द चैप्टर, कॉन्सेप्ट एंड द चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दे डू नॉट करंट पीरियड एफएस वांट टू रिपोर्ट दैट डज नॉट वांट टू मेक अ प्रोविजन फॉर 24-25, तो ये वाला पैरा आ गया, ये वाला पैरा आ गया। तो भैया ये जो पैरा इसी पे है, ऊपर से कोई लेना देना, नीचे से कोई लेना देना नहीं है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। अच्छा, कितनी बार ऐसा भी होता है कि वो कहानियों में से ना पूछ के, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंटरनल ऑर्डर पर है, इंटरनल ऑर्डर पर, तो ये इसकी कहानियां थी पीछे। अभी कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में, अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बातें लिखी ही नहीं है वहां पर, मतलब हिंट दिया पर उस पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एकदम अलग है, क्वेश्चन एकदम अलग है। सेवेंथ में क्या आएगा, यहाँ पर पूछे करेक्ट, अब कितनी बार ऐसे पूछा है, वो चूज द इनकरेक्ट वन, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी मच। तो जो अंदर के जो क्वेश्चन थे 4, 5, 6 यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे इंटरनली, बड़ी कहानी उसके 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पैरा में से जो यूज हुआ खाली वो बताया कि मैं उसका पूछ रहा हूँ। अब डायरेक्ट पढ़ लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाके आप कहानियां पढ़ लो, पर कहानी पढ़नी क्योंकि छोटी छोटी बातें कहानी में लिखी होगी, बट यू हैव टू बी वेरी मच क्विक व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर राइटिंग इट। ओके, डू नॉट स्किप द आंसर गाइस, डू नॉट स्किप एनी आंसर। अगर नहीं आ रहा है तो भैया कुछ भी मार्क कर आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। खुदा ना खास्ता भगवान, ईश्वर, अल्लाह, भाई गुरु, अगर एक भी आंसर राइट हो गया 2 मार्क मिल जाएंगे अपने को, 2 मार्क। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो तो बहुत ही ईजी होते हैं, इंडिपेंडेंट वाले एमसीक्यू वो तो ईजी होते हैं, वो तो फटाफट हो जाएंगे। जो कहानियां वाले एमसीक्यू वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मेक श्योर यू राइट ऑल द आंसर, सर्कल सबको कर कराना, एक को भी छोड़ना मत, एंड हैव योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा उतना आपका एमसीक्यू होगा। कोई पैटर्न नहीं है, कोई बुक नहीं है जहां पर होगा ऐसा। हाँ, आपकी आरटीपी एनटी में आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या वो सेम आएंगे, पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है बराबर, पर क्या वो टीचर वाले आएंगे, नहीं, क्योंकि भैया नए क्वेश्चन किसी भी के पास भी नहीं है, वो तो आईसीए बना रहा है बैठ के। एंड हर अटेम्प्ट में देख लो, जितने भी अभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर मिलना शुरू हुआ है, क्वेश्चन बैंक आई मीन एमसीक्यू का, एक में भी रिपीट नहीं किया, सब नहीं आए, सब नहीं आए। ठीक है, कूल है। चलो, पसंद आया तो डू शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट, एंड दूसरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सो दैट अभी कोई और अगर वीडियो आएगा तो आपको अलर्ट हो जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर।